नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत में वर्तमान में कौन क्या है। इस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और आने वाली एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? तो भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? हितेश कुमार मकवाना, ये भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके। भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। अगला है, इसे 1967 में स्थापित किया गया था और भारत के महासर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख है। यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? आलोक शर्मा बने हैं एसपीजी के नए प्रमुख, ये है आलोक शर्मा। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है। इसका गठन 8 अप्रैल 1985 को विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं रघु श्रीनिवासन। कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन 28वें महानिदेशक के रूप में बने गए हैं। बीआरओ सीमा सड़क संगठन स्थापना 7 मई 1960 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं अनीश शाह। ये है अनीश शाह जो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना 1927 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा। रवि सिन्हा राव के नए प्रमुख बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष CEO कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा। ये है जया वर्मा सिन्हा जो रेलवे बोर्ड की पहली अध्यक्ष महिला CEO बनी है। भारतीय रेलवे इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नए अध्यक्ष बने हैं। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल तरुण सोमती। वाइस एडमिरल तरुण सोबती
भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय नौसेना नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव को। ये है मनोज यादव जी। आरपीएफएस रेलवे सुरक्षा बल सेवा स्थापना 1959 को हुई है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आर माधवन। आर माधवन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न की संस्थान की स्थापना 1960 को हुई। मुख्यालय महाराष्ट्र पुणे में है। निदेशक है भूपेंद्र कैंथोला। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तुषार मेहता। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल बने हैं भारत के। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश पाल। भारतीय तटरक्षक बल 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है और एस परमेश अतिरिक्त महानिदेशक हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? परवीन सूद। यह है परवीन सूद। सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय है इसकी नई दिल्ली। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक भसीन को। बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ही मुंबई महाराष्ट्र इसका मुख्यालय है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान। सीडीएस का पद का गठन 1 जनवरी 2020 में हुआ। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है भारत राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। महिला आयोग का स्थापना गठन 1992 में हुआ। नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर। कौन बनी है? रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन अग्रवाल को। बीएसएफ सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई और नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन जानकीरमन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्थापना हुई रिजर्व बैंक की 1 अप्रैल 1935 को। मुंबई महाराष्ट्र इसका मुख्यालय है। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। 4 हैं हाल ही में। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं?
BVR सुब्रमण्यम भारतीय नीति आयोग के CEO बने हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय नई दिल्ली है और अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक के कौन बने हैं? ये बने हैं महानिदेशक कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई। मुख्यालय है कोलकाता में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? KV साजी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में हुई है। मुख्यालय है इसका मुंबई। भारत के नए औषधि महानियंत्रण DCGI कौन बने हैं? तो राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं औषधि महानियंत्रक भारत के। औषधि महानियंत्रक का स्थापना 14 अगस्त 2019 को हुई और नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर V कामत। DRDO का फुल नेम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 को हुई है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर दोस्तों आप सभी को अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। टेलीग्राम का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लेना, वहाँ पे आपको PDF फाइल मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें। भारत के नए महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? R वेंकटरमणी। R वेंकटरमणी भारत के 16वें महान न्यायवादी बने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 17 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई है और दोस्तों इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। ये है अरुण कुमार मिश्रा जी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना अक्टूबर 1993 में हुई, 12 अक्टूबर को। मुख्यालय है नई दिल्ली। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। ये हैं राजीव कुमार जी जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उप चुनाव आयुक्त है अजय भादु। निर्वाचन आयुक्त है अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे। भारतीय थल सेना की 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और MV सुचेंद्र कुमार इसके उप प्रमुख हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधुबीपुरी बुच। ये है माधुबीपुरी बुच। सेबी के भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड स्थापना 12 अप्रैल 1992, 12 अप्रैल 1988 मुंबई इसका मुख्यालय स्थित है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई है और नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? अमित अग्रवाल। उडई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उडई की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? एस सोमनाथ। ये है एस सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष। इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 को हुई है। मुख्यालय मुंबई है। जय शाह इसके सचिव हैं। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा, एथलीट। भारतीय ओलंपिक संघ स्थापना 1927 को हुई है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? रश्मि शुक्ला। SSB सशस्त्र सीमा बल 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय है नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार। ये हैं सुबोध कुमार जी। NTA की स्थापना हुई 2017 को। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? किरेन रिजिजू। रिजिजू। भारत के नए महालेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? SS दुबे। SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक CGA बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। ये है डॉक्टर मनोज सोनी, UPSC के अध्यक्ष बने हैं ये। UPSC संघ लोक सेवा आयोग स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। CBDT के 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग 3 अगस्त 1948 को इसका गठन हुआ है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है, हॉकी इंडिया का स्थापना 2009 को हुई है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव। कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1988 में इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आज अपन पढ़े थे वर्तमान में कौन क्या है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किए हमारे साथ, और आप नोट्स भी बना लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ामों में आप और भी अच्छी तैयारी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।